एक हरे भरे जंगल के बीच एक भव्य चींटी साम्राज्य था। हजारों चींटियां एक पुराने वटवृक्ष की जड़ों में बसे अपने खूबसूरत घर में रहती थीं। इस साम्राज्य की रानी थी मीरा, बेहद समझदार, दयालु और साहसी। एक दिन रानी मीरा आकाश की ओर देख रही थी। अचानक उसने देखा काले बादल धीरे धीरे पूरे जंगल को ढक रहे हैं और हवा में अजीब सी नमी घुल रही है। रानी ने तुरंत सभा बुलाई और बोली, मित्रों, मैंने ऐसी बारिश कभी नहीं देखी। ये साधारण बारिश नहीं, इसमें जादू छुपा है। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमारी पूरी बस्ती बह सकती है। फिर क्या था? पूरी चींटी सेना काम में जुट गई। कुछ मिट्टी लाकर सुरंगें मजबूत करने लगीं, कुछ अनाज के भंडार सुरक्षित करने लगीं, कुछ बच्चे और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगीं। बस्ती में एक शरारती चींटी थी, टिंकू। उसे मीठा खाने का बड़ा शौक था। बारिश से ठीक पहले टिंकू को जंगल की झाड़ियों में सुनहरे शहद की एक जादुई बूंद दिखी। टिंकू उछल पड़ा। वाह, ये तो मेरी किस्मत खुल गई, सब शहद मेरा होगा। लेकिन जैसे ही उसने उसे चाटा, अचानक उसके पैरों में जादुई चिपचिपा शहद जम गया। वो फंस गया। टिंकू चीखने लगा, बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। उसी समय लाल चींटियों की एक टोली वहां से गुजरी। उन्होंने रानी मीरा को खबर दी। मीरा दौड़कर पहुंची और अपनी सेना के साथ मिलकर टिंकू को बचा लिया। रानी मीरा ने प्यार से कहा, टिंकू, याद रखना, लालच हमेशा मुश्किल में डालता है। अगर तुम हमें बुलाते तो हम सब मिलकर इसका आनंद ले सकते थे। टिंकू ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। अचानक आसमान से जादुई सुनहरी बारिश होने लगी, लेकिन इस बारिश का पानी तेज भाप जैसा था। जो भी उसके पास जाता उसका घर पिघल जाता। बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। रानी मीरा ने तुरंत आदेश दिया, सब बच्चे और बुजुर्गों को पीठ पर लेकर ऊंचाई की ओर बढ़ो। हम सब साथ रहेंगे, कोई पीछे नहीं छूटेगा। चींटियां एक लंबी कतार में जंगल के ऊंचे पेड़ों की तरफ बढ़ने लगीं। बूढ़ी चींटियों को जवान चींटियां सहारा दे रही थीं। बच्चे रो रहे थे। तभी रानी ने देखा एक बुजुर्ग चींटी कीचड़ में फंसी है। रानी ने बिना सोचे अपनी जान दांव पर लगा दी। उसने दो सबसे ताकतवर चींटियों की मदद से उसे बाहर निकाला। जंगल में हर तरफ चींटियों की एकता की मिसाल छा गई। कई घंटों बाद सुनहरी बारिश थम गई। पुराना घर पूरी तरह नष्ट हो चुका था। रानी मीरा ने फैसला किया, हमें नई जगह तलाशनी होगी। खोजी चींटियों की एक टीम जंगल में निकल पड़ी। 2 दिन बाद उन्हें एक ऊंची चट्टान मिली, जहां मजबूत मिट्टी, ढेर सारा अनाज और मीठे फूलों का बगीचा था। रानी मीरा ने खुशी से घोषणा की, यही हमारी नई शुरुआत होगी। सैकड़ों चींटियां जुट गईं। कुछ रास्ते साफ करने लगीं, कुछ नए घर बनाने लगीं, कुछ बच्चों की देखभाल में लग गईं। सिर्फ 1 हफ्ते में नई बस्ती तैयार हो गई। नई बस्ती बसने के बाद रानी मीरा ने भव्य उत्सव मनाने का ऐलान किया। जंगल की दूसरी चींटियां भी आमंत्रित की गईं। रात भर गीत गाए गए, नाच हुआ और सबने मिलकर स्वादिष्ट खाना खाया। रानी मीरा ने कहा, दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी ताकत एकता है। अगर हम साथ रहें तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं तोड़ सकती। पूरी बस्ती ने तालियों की गड़गड़ाहट से इस बात का स्वागत किया और उस रात तारों के नीचे सबने साथ मिलकर जश्न मनाया। ऐसे और कार्टून वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।